हेलो बच्चों, आपको याद हो तो हम यूनिट 2 स्टार्ट कर चुके हैं। मजा आ रहा है ना विद्युत धारा समझने में। तो हमने पिछले वीडियोस में 2 टॉपिक कंप्लीट किए थे। एक तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, और फिर हमने विद्युत धारा के एसआई मात्रक अर्थात एम्पियर को परिभाषित किया था। ठीक है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, और पूछी भी नहीं जाती हैं तो एक और काम आती है कि उसमें प्रत्येक परिभाषा उसका हम मात्रक भी लिखेंगे, विभिन्न सूत्र भी लिखेंगे, वो एक एक नंबर के एमसीक्यूज भी हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव भी हैं। ठीक है, तब हम अगली परिभाषा इसमें देखने जा रहे हैं बच्चों। अगला टॉपिक है धारा घनत्व। धारा और फिर क्या है, घनत्व। ध्यान से देखिएगा, ये धारा घनत्व क्या बोला है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ये चालक है। क्या है, चालक है। बताएंगे चालक का ये क्या है, अनुप्रस्थ काट है या अनुप्रस्थ परिच्छेद है। मान लो इसका क्षेत्रफल ये है और इस चालक से आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो अब इसे सहित पढ़े हम तो क्या पढ़ेंगे, किसी चालक के ये अनुप्रस्थ परिच्छेद, फिर से बोलते हैं, किसी चालक के ये अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित विद्युत धारा आई है। तो बच्चों फिर संतरे बेचना पड़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, किसी चालक के ए अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित विद्युत धारा आई है, तो डेफिनेट इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित विद्युत धारा आई बटे ए होगी। बच्चों ये जो आई बटे ए है, इसे हम जे से दर्शाते हैं और इसे बच्चों धारा घनत्व कहते हैं। तब हम धारा घनत्व की परिभाषा बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, चालक, किसी चालक के इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे प्रायः जे से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये धारा घनत्व की परिभाषा है। अब हम देखेंगे कि इसका मात्रक और विमित सूत्र क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये जो जे है ये दो भौतिक राशियों से मिलकर बना है, एक विद्युत धारा और एक क्षेत्रफल। अरे तो ये दोनों ही मिलकर इसका मात्रक और विमित सूत्र बनाएंगे। कैसे, तो पढ़ो, ऊपर क्या लिखा है, आई। बच्चों आई क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। अब देखें इसके बटे में क्या लिखा हुआ है, तो बटे में है बच्चों क्षेत्रफल। कभी हमने पढ़ा है कि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो हम यहां लिख देते हैं मीटर स्क्वायर। अब पढ़े पूरे मात्रक को, तो इसे पढ़ेंगे एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसे लिखने का एक तरीका और है, इसे हम एम्पियर, ठीक है, और फिर मीटर की घात -2 भी लिख सकते हैं, इसको उठा के ऊपर लिखें। ठीक है बच्चों, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम देखें इसका विमित सूत्र क्या होगा। तो आप पढ़िए क्या लिखा है, एम्पियर। एम्पियर बोले तो ए, क्योंकि विमित सूत्र में इसको ए से दर्शाते। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, मीटर। मीटर बोले तो लंबाई, लंबाई मतलब एल। इसकी घात कितनी है, -2, तो इसकी भी घात कितनी होगी, -2। ये इसका विमित सूत्र। बच्चों यहाँ एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो धारा घनत्व है ये सदिश है या अदिश है। आप ध्यान से देखिएगा कि ये दो राशियों से मिलकर बना है, एक आई और एक ए। आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा एक अदिश है। अरे तो आई तो अदिश, तो पूरा मामला ए पर टिका है, जैसा ए वैसा जे। तो बच्चों ए क्षेत्रफल है। आपने कभी पढ़ा हो 11th में कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, और जब क्षेत्रफल सदिश है तो डेफिनेट जे भी क्या होगा, सदिश। अरे पर प्रश्न उठता है, जब आप इसको सदिश बोल रहे हैं तो इसकी दिशा क्या। तो याद रखिएगा ये सदिश तो है किसके कारण, ए के कारण, तो जो ए की दिशा वो जे की दिशा। तो हम कह सकते हैं कि धारा घनत्व एक सदिश है जिसकी दिशा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल की दिशा में होती है। और याद रखिएगा अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल की दिशा, तो ये अनुप्रस्थ परिच्छेद है तो इसके क्षेत्रफल की दिशा हमेशा इस तल के अभिलंबत होती है। तो जो तल के अभिलंबत दिशा क्षेत्रफल की है वही धारा घनत्व की होगी। ठीक है बच्चों, अब हम अगला टॉपिक इसमें देखने जा रहे हैं, वो क्या है बच्चों, ध्यान पूर्वक समझिएगा। उसे बोलते हैं प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध। ठीक है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध बोल देते हैं। कहां विद्युत लिखते रहेंगे, पता है हमें, विद्युत अध्याय पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रतिरोध, यह प्रतिरोध क्या होता है, तो उससे पहले समझिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। बच्चों देखें कि जहां कहीं भी कोई शुभ कार्य हो रहा हो तो आप जानते हैं वहां कुछ ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं जो उस कार्य को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें रुकावट पैदा करते हैं। तो आप जानते हैं इन्हें असामाजिक तत्व या एंटी सोशल एलिमेंट कहते हैं।
तो चालक जो होता है बच्चों, उस चालक में भी कुछ नालायक विद्यमान होते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। तो ये एक चालक है, इस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें कुछ ऐसे तत्व विद्यमान होते हैं, मतलब कारक विद्यमान होते हैं, जो विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करते हैं। इस रुकावट को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यदि हमसे प्रतिरोध का सामान्य अर्थ पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ है, लेकिन एक्चुअल परिभाषा क्या होती है हम देखते हैं, गणितीय परिभाषा। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक चालक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चालक जो है, इसके सिरों के मध्य हमने एक सेल या यूं कहें एक बैटरी कनेक्ट कर। तो हम पहले ये समझेंगे बच्चों कि विद्युत सेल या बैटरी किसी चालक के सिरों के मध्य जोड़ने से होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये जो बैटरी है, बैटरी का एक सिरा प्लस होता है और एक सिरा माइनस होता है। जो सिरा प्लस है वहां विभव प्लस का होता है, तो डेफिनेटली यहां पर जो विभव लगा वो प्लस का लगा। मान लो कितना है, 5। V1 लिख लेते हैं इसको। तो चालक के एक सिरे पर विभव हमने कितना लगा दिया, +5। बच्चों दूसरा सिरा काय से जुड़ा है, माइनस से। ये जो माइनस सिरा होता है, इस पर विभव माइनस का होता है। तो मान लो इस सिरे पर विभव V2 है, कितना है, -5। अरे तो उससे क्या हुआ देखिएगा, तो मुझे आप बताएंगे, इस चालक के सिरों के मध्य एक सिरे पर विभव 5 है प्लस, और एक सिरे पर विभव 5 है माइनस। तो बताएंगे विभव में अंतर कितना। कहीं आपको जीरो तो नहीं लग रहा है, देखते हैं एक बार विभव में अंतर कितना। तो विभव में अंतर कैसे निकालेंगे, V1 में से V2 को घटाएंगे, विभव में अंतर, ठीक है। V1 का मान है बच्चों 5, +5 है, प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। चिन्ह काय का माइनस, पढ़ो ये क्या लिखा है, V2। बच्चों V2 का मान -5 है, ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं क्योंकि माइनस नालायक है, उत्पात मचाएगा, ठीक है। अब ब्रैकेट को हम जैसे ही खोलेंगे तो माइनस का माइनस से क्या होगा, गुणा, चिन्ह काय का हो जाएगा प्लस। तो 5 और +5 कितने हो जाएंगे, 10। मतलब विभवांतर कितने वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट। तो इसका सीधा सा क्या निकला बच्चों, कि जब भी हम किसी चालक के सिरों के मध्य विद्युत सेल या बैटरी को जोड़ते हैं, तो जोड़ने का अर्थ होता है कि हम उस चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित कर रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विद्युत सेल या बैटरी वह युक्ति होती है जो किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर को मेंटेन करती है, या विभवांतर उत्पन्न करती है। अब बच्चों हम ये देखेंगे कि विभवांतर उत्पन्न होने से क्या होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा था, पिछले वीडियो में भी हमने समझा था, वो क्या था कि विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। तो आप देखिएगा, जैसे ही चालक के सिरों के मध्य विभव में अंतर उत्पन्न होगा, तो इधर विभव अधिक है, इधर विभव कम है, तो डेफिनेटली इस चालक से होकर क्या प्रवाहित होगी, विद्युत धारा। इसका अर्थ ये निकला बच्चों कि जब भी किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उस चालक में क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा, और वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। अब देखें इससे आगे क्या हो रहा है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। मान लो चालक के सिरों के मध्य, ये चालक है, फिर बना ले, चालक है, ये चालक है। इस चालक के सिरों के मध्य हमने जो विभवांतर लगाया बच्चों, मान लो विभवांतर कितना है, V, और इसमें क्या प्रवाहित हुई, विद्युत धारा। बच्चों विद्युत धारा मान लो कितनी है, I। हमने क्या किया, इस V और I का अनुपात निकाला, ठीक है। बच्चों इस अनुपात को पढ़े तो क्या बोलेंगे, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात है। बच्चों ये जो अनुपात होता है, ये R के बराबर होता है, और इससे चालक का विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। तो परिभाषा बोले तो हम क्या बोलेंगे, किसी चालक के सिरों के मध्य लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात चालक का प्रतिरोध कहलाता है, और उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। अब देखेंगे बच्चों इसका मात्रक और विमीय सूत्र क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे R दो राशियों से मिलकर बना है, V और I, तो डेफिनेटली इसका मात्रक और विमीय सूत्र ये दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। पढ़िए ये ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों, V क्या है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है बच्चों, हमने पढ़ा है पिछले अध्याय में, ठीक है। और बटे में क्या लिखा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। पढ़े इसको पूरा, तो इसे पढ़ेंगे वोल्ट प्रति एम्पियर। बच्चों ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, लेकिन प्रतिरोध को सर्वप्रथम ओम नामक वैज्ञानिक ने परिभाषित किया, तो हमने उससे सम्मानित किया। कैसे, तो ये जो मात्रक है ये हमने उसके नाम पे रख दिया, और इसे हम ओम भी बोल सकते हैं। क्या भी बोल सकते हैं, ओम, और आप चाहें तो इसे संकेत दे सकते हैं। तो जो ग्रीक भाषा में ये ओमेगा होता है,
इसे भी आप ओम के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होना चाहिए। तो आप देखिएगा ऊपर क्या लिखा है, विभवांतर। कभी हमने पढ़ा है बच्चों, विभवांतर का विमीय सूत्र ml स्क्वायर t की घात -3 a की घात -1 होता है। और इसके बटे में क्या लिखा है, विद्युत धारा। बच्चों हमने इसी अध्याय में पिछले वीडियोस में ये पढ़ा है कि विद्युत धारा का विमीय सूत्र a होता है। a के ऊपर कोई घात नहीं है, हम एक मान सकते हैं, ये हमारा अधिकार बनता है। ठीक है, इसको उठा के कहां ले जाएंगे, ऊपर, तो घात प्लस की है, काय की हो जाएगी, माइनस की। अरे ये दो बार आ रहा है। और आप जानते हैं विमीय सूत्र में कोई भी पद डबल नहीं होता है, तो डेफिनेट इनके आधार समान होने के कारण ये दोनों आपस में, इनकी घातें आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो विमीय सूत्र बनेगा बच्चों ml स्क्वायर t की घात -3 a की घात -2, और ये इसका होता है विमीय सूत्र। ठीक है बच्चों, तो यदि हमसे पूछा जाए कि विद्युत प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम कहेंगे ml स्क्वायर t की घात -3 a की घात -2 होता है। ये इसका विमीय सूत्र है। और आप देखेंगे इस विमीय सूत्र में और विद्युत विभव के विमीय सूत्र में थोड़ा सा फर्क है। विद्युत विभव के विमीय सूत्र में a की घात -1 आती है और इसमें a की घात -2 होती है, बाकी सब सेम होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही रखते हैं वीडियो में, अगला टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।